I am Bhuvnesh Chauhan, your social science teacher. Now I am going to explain chapter 1 of geography for class 10th, and the chapter's name is resources and development. First of all, I am going to tell you what are resources. हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल ईच मटेरियल जिनको हमारी नीड्स को फुलफिल करने में यूटिलाइज किया जा सके और जिनके फॉर्मेशन के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जो इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस पर इंटरडिपेंडेंट है। ह्यूमन टेक्नोलॉजी द्वारा नेचर के साथ पार्टिसिपेट करते हैं और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस का कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या हम भी औरों की तरह रिसोर्सेज को नेचुरल गिफ्ट समझते हैं? ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ही रिजल्ट है। ह्यूमन बींग्स खुद रिसोर्सेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले रिसोर्सेज को ट्रांसफर करके यूटिलाइज करते हैं। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग वेज: on the basis of origin, biotic and abiotic, on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable, on the basis of ownership, individual, community, national and international, on the basis of status of development potential, developed stocks and reserves. Types of resources: on the basis of origin, biotic resources. ये resources बायोस्फीयर से मिलते हैं और इनमें लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, etc. बायोस्फीयर अर्थ का वो हर पार्ट जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती हो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स, वाइल लाइफ स्टॉक इज गाय, भैंस, ये सब चीज़ें लाइफ स्टॉक में आती हैं। एबायोटिक रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी हो उन्हें एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल्स, एयर, etc. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी renewable resources and non-renewable resources. First of all, renewable resources वे resources जिन्हें फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से रिन्यू और रेप्लेनिश किया जा सकता हो उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो, हुज एग्जांपल आर वाटर एंड विंड। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट एक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम में होता है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल हैं। इन रिसोर्सेज के फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इनमें से कुछ रिसोर्सेज जैसे मेटल्स रिसाइक्लेबल होते हैं एंड फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नॉन, ये एक बार यूटिलाइज होने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन्ड privately by individuals, or in other words we can say that resources private individuals के ownership और proprietorship भी होते हैं। बहुत से फार्मर्स के पास अलॉटेड लैंड्स होती हैं जिनका रेवेन्यू वे गवर्नमेंट को देते हैं। विलेज में बहुत से फार्मर्स के पास अलॉटेड लैंड होती है और बहुत से फार्मर्स लैंडलेस या भूमिहीन भी होते हैं। अर्बन एरिया या शहरी क्षेत्र में लोगों के पास प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। प्लांटेशन, बाग, पास्चर लैंड, चरागाह, पॉन्ड्स, तालाब, वाटर एंड वेल्स, कुओं का जल, etc. आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ब्यूरल ग्राउंड्स, पॉन्ड्स, etc. पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड्स अर्बन एरियाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। नेशनल रिसोर्सेज, टेक्निकली किसी भी कंट्री में पाए जाने वाले रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। देश की गवर्नमेंट को इलीगल पावर होती है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में एक्वायर कर सकती है। हम जानते हैं कि रोड्स, कैनल्स, रेलवे लाइंस इंडिविजुअल रिसोर्सेज वालों के फील्ड्स या खेतों में बनी हुई है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को गवर्नमेंट ने लैंड परचेज करने के लिए राइट्स दे रखे हैं। ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 nautical miles और 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट named as territorial water and resources therein belong to the nation. There are international institutions which regulate some resources, or in other words we can say that few international institutions होती हैं जो resources को regulate करती हैं। कोस्ट लाइन से 200 nautical miles और 370.4 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ओपन ओशन को बिलोंग करती हैं और ओशनिक रिसोर्सेज पर किसी भी कंट्री का राइट या अधिकार नहीं होता है। इन रिसोर्सेज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के कंसेंट के बिना कोई भी कंट्री इनका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है।
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज, वे रिसोर्सेज जो किसी भी रीजन में पाए जाते हैं परंतु उनका यूटिलाइजेशन नहीं किया गया हो, उन्हें पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, particularly in Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy. But so far these have not been developed properly. Developed resources, वे resources जिनका सर्वे हो चुका हो और जिनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी यूटिलाइजेशन के लिए डिटरमिन की जा चुकी हो, उनको डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ द फिजिबिलिटी. इन्वायरमेंट में अवेलेबल वे मटेरियल्स जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं बट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की एब्सेंस में उनकी अप्रोच से आउट ऑफ रीच हों तो वे स्टॉक में इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जांपल, वाटर टू इनफ्लेमेबल गैसेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है जिनको एनर्जी के रिसोर्स में यूटिलाइज किया जा सकता है, बट वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज टू यूज देम फॉर दिस पर्पज, हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक. रिजर्व्स स्टॉक्स का एक कोटा और पार्ट है जिनको टेक्निकल नॉलेज की हेल्प से यूटिलाइज किया जा सकता है, परंतु इनका यूटिलाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ. इनका यूटिलाइजेशन फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में नीड फुलफिलमेंट के लिए किया जा सकता है. रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. Thus the water and dams, forests, etc. is a reserve which can be used in future.